हिंदी में एक कहावत है, हाथ को आया पर मुंह न लगा। हाँ, ऐसा ही कुछ सभी आईपीएल टीमों के साथ बीसीसीआई ने कर दिया है। बड़ा खेल उनके साथ खेला जा चुका है। ये जो 6 रिटेंशन उनको दिया गया है कि लीजिए भैया 6 रिटेंशन, 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, मनचाहे खिलाड़ियों को रिटेन करिए, अपना कोर ग्रुप बनाइए और आईपीएल 2025 में डंका बजाइए। लेकिन ये 6 रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप यही कर सकते हैं, हाथ को आया पर मुंह न लगा। मतलब सामने रखा हुआ है, सब कुछ परोसा गया बीसीसीआई द्वारा कि ये लो भैया धोनी को रख लो, ये लो सेंटनर को रख लो, ये लो कॉनवे को रख लो, 6 रिटेंशन आप कर लो। मुंबई के लिए कहा जा रहा है रोहित रख लो, हार्दिक रख लो, सूर्या रख लो, बुमराह रख लो, ईशान रख लो, 6 रिटेंशन आप भी रख लो। वैसे ही कुछ कोलकाता के लिए भी कहा जा रहा है कि नरेन रख लो, रसेल रख लो, जिसको चाहो उसको रख लो। 6 खिलाड़ी कम होते हैं क्या कोर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। आप भी कल से समीकरण बैठा रहे होंगे कि आपकी मनपसंदीदा टीम कौन कौन से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, किसको अपने पास अपनी झोली में रखेगी। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दगाबाजी है, धोखेबाजी है, छलावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे रिटेंशन लिस्ट वाला जो नियमावली है उस पर नजर डालोगे तो पहले खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए एक फ्रेंचाइजी को 18 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा खिलाड़ी को। दूसरा खिलाड़ी अगर आप रिटेन करते हो तो 14 करोड़ उसको भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा खिलाड़ी आप रिटेन करते हो तो वहां पर आपको खर्च करने पड़ेंगे 11 करोड़ रुपए, यानी कि 18, 14, 32, 11, 43 करोड़ आपको 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने में खर्च हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, तो वहां पर फिर से आपको 18 करोड़ देने पड़ेंगे, पर्स आपका ढीला होगा। फिर अगर आप 5वें खिलाड़ी पर जाते हो तो फिर आपको कितने देने पड़ेंगे? आपको कुल मिलाकर देने पड़ जाएंगे 14 करोड़। और एक अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन कर लेते हो 6ठे खिलाड़ी के रूप में, तो वहां पर 4 करोड़ और चले गए। कुल अगर 6 खिलाड़ियों को, 5 कैप्ड, 1 अनकैप्ड खिलाड़ी को आप रिटेन करते हो तो कितनी सैलरी चली गई? 79 करोड़ के करीबन आपकी सैलरी खत्म हो गई। 120 करोड़ टोटल बजट आपको दिया गया है, उसमें से आपने मात्र 6 खिलाड़ियों पे अगर 80 करोड़ रुपए लुटा दिए तो 40 करोड़ में आप कौन सी टीम बनाओगे ऑक्शन टेबल पर? ये आप भी समझ सकते हैं, फ्रेंचाइजी भी समझ रही होंगी और उनको भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें कही गई हैं। जो 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगा, जो 5 खिलाड़ियों को प्रयास करेगा कि अपनी कोर ग्रुप बचा लिया जाए, उनको रख लिया जाए अपनी झोली में, वो बर्बाद होगा, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। यानी कि अगर वास्तविक तौर पे अगर आपको सही टीम बनानी है, एक सुदृढ़ टीम बनानी है, तो 3 खिलाड़ियों से ऊपर कोई फ्रेंचाइजी रिटेन करने की सोचेगी भी नहीं। वही फ्रेंचाइजी रिटेन करने की सोचेगी जिसके टीम में 2-2 विराट कोहली हो, वही फ्रेंचाइजी रिटेन करने को सोचेगी जिसके टीम में 2-2 हार्दिक हो, 2-2 सूर्या हो, 2-2 बुमराह हो। वही खिलाड़ी, वही टीम फ्रेंचाइजी कर सकते हैं रिटेन करने को सोचेगी 5 खिलाड़ियों को जिसके टीम में हर एक कैलिबर वाला 2-2 खिलाड़ी हो, जिसको वो जाने न दें। और ऐसी कोई टीम नहीं है जहां पर एक खिलाड़ी के कैलिबर वाली 2-2 खिलाड़ी हो और आप इतना ज्यादा बजट 2-2 खिलाड़ियों के ऊपर लगाना चाहें। तो भैया ये तय है कि ये जो 6 खिलाड़ी आपके सामने रखे गए हैं, परोसे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा है। आप उसको आत्मसात नहीं कर सकते, आप उसको अपना नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही अपने खेमे में रख सकते हैं, तभी जाकर एक बेहतरीन, एक अच्छी टीम ऑक्शन टेबल पर बना सकते हैं। यहां पर ये जो रिटेंशन वाला खेल है, आरटीएम का जो उपयोग है अब बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी अगर आप रिटेन करते हैं तो आपके पास 3 आरटीएम होगा और वहां पर आपको अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी के ऊपर आपको आरटीएम लगाना है, किस खिलाड़ी के ऊपर आरटीएम आपको नहीं लगाना है। आपका बजट क्या है, किस खिलाड़ी का कितना जा रहा है ऑक्शन पर बोली, उसके हिसाब से आप आरटीएम का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा विकल्प भी देखेंगे ऑक्शन टेबल पर कि उनके अलावा उस कम बजट में उसके कैलिबर का कोई खिलाड़ी उपलब्ध है या नहीं। यानी कि आरटीएम का प्रयोग जो टीम बहुत सही तरीके से करेगी वो अपना बजट भी संभालेगी, संवारेगी और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को अपनी झोली में भी डालेगी। कुल मिलाकर अब सारा खेल आरटीएम पर आ गया है।
ये 6 रिटेंशन वाला जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। 3 रिटेंशन से ऊपर कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं करने वाली है। सीएसके का अलग खेल रहेगा, वो 3 रिटेंशन करेंगे प्लस एक अनकैप्ड खिलाड़ियों का रिटेंशन करेंगे। उनके टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन्ड होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड खिलाड़ियों में आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई के इस चाल से आप कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।